चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। बच्चों, हम सबसे पहले थ्योरम 1.1 पढ़ेंगे। थ्योरम 1.1 बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी लैंग्वेज जो है वो आपको अच्छे से समझनी ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। एक हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन क्या होता है। ये सब आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मैं फिर भी आपके लिए ब्रेक डाउन कर देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। जैसे 3 का 2 फैक्टर्स हैं, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 का एक फैक्टर हो गया 1 डिवाइड कर सकता है 4 को, 2 भी कर सकता है और 4 खुद को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, एक तो 1, 2 और 4। जबकि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ना कम ना ज़्यादा। बट कंपोजिट नंबर्स के मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं 12 का, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3, 4, 6 और 12। कितने सारे फैक्टर्स हैं इसके। तो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। रही बात फैक्टराइजेशन की, हमने कंपोजिट नंबर समझ लिया क्या होता है, प्राइम नंबर समझ लिया हमने। प्राइम फैक्टर बेसिकली जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें जो प्राइम नंबर्स से जो फैक्टराइजेशन करेंगे उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब रही बात, हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, कंपोजिट पढ़ लिया, एक और होता है, इसमें आप एक नोट बना के लिख सकते हैं, 1 is neither prime nor composite। 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो समझेंगे, प्राइम नंबर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स। बट 1 एक ऐसा है जिसका एक ही फैक्टर है, 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर विच इज़ इटसेल्फ। इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं है। ना ही ये कंपोजिट की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है और ना ही ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन फिट बैठ रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। इसके बाद हम जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह क्या रही है। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का ध्यान से देखें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसको हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, लेट से मैंने कोई एक नंबर ले लिया 24, मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, बचपन से सीख रहे हैं। 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स एंड देन 1। आगे मैं 24 को कैसे लिख सकता हूँ,
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कहने का मतलब है ये 24 को जब मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूंगा तो वो एक यूनिक होगा, मतलब 3 2s होंगे और एक 3 होगा, राइट। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, जैसे इसमें लैंग्वेज क्या बोल रखी थी कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसको किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका यूनिक होगा, मतलब 3 2s होंगे और एक ही 3 होगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे हमेशा 24 ही मिलेगा। 24 इज़ अ कंपोजिट नंबर, और ये जो थ्योरम है ये किसके लिए बात हो रही है, कंपोजिट नंबर्स के लिए, राइट। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे एक ले लो आप एग्जांपल 12 भी नहीं, एक काम करते हैं 10 ले लेते हैं। 10 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 10 के देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं, 10 को 1 2 5 10 कितने सारे नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अगर हम इसके आगे बात करें, अगर मैं 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम फैक्टर से मैं इसको डिवाइड करूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, या मैं इसको लिख दूँ 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। एक ही बात है, किसी भी ऑर्डर में लिखूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये जो मेरा 10 है, इस 10 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, मतलब एक ही 2 और एक ही 5 मिलके मल्टीप्लिकेशन आपका 10 बनाएगा, चाहे आप 2 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 2 लिखो। और बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तभी तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाओगे। अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं 1 से लेके 50 के प्राइम नंबर्स, राइट। सबसे पहले हमारा कौन सा है, 2 के बारे में मैं थोड़ा सा और बात करूँगा, विच इज़ 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट। इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। अब ज़रा हम इसके आगे बात करते हैं, 3 है हमारा, राइट, हमारा 5 है, 7 है, 11 है, 13, ये सारे नंबर्स के दो ही फैक्टर्स है, 1 एंड इटसेल्फ। 19 23 ये सब आपको याद होने चाहिए, 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 80 83 89 और 97। और अगर हम इसको काउंट करें तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। We have 25 prime numbers in 1 to 100, एक से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक वी हैव 25 प्राइम नंबर्स। ऐसा नहीं है और नहीं है, 100 के बाद बहुत सारे हैं, बट 10th क्लास तक 100 तक प्राइम नंबर्स आपको याद है तो इट्स इनफ, ओके।